हेलो फ्रेंड्स। तो आज आज से मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू किया है, आज पहला सेशन है उसका, जिसका नाम है लेखक की कहानी, लेखक की जुबानी। तो इसमें मेरा प्रयास है कि मैं अलग अलग लेखकों को यहाँ पे लेके आऊँ और उनसे हम बातें करें, उनके बारे में जानें और देखें कि वो क्या सोचते हैं कहानी लिखने के वक्त, और उनके मन में क्या चल रहा होता है, या फिर वो कैसी किताबें पढ़ते हैं, उनको किससे प्रेरणा मिलती है। ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में, जिसमें मैं अलग अलग लेखकों को लेके आऊँगा, बात करूँगा उनसे। और आपके भी अगर सवाल हों, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग जवाब देने की। और इसी सिलसिले में सबसे पहले आज मैंने कोशिश की है, आज मैं बुला रहा हूँ कौशलेंद्र मिश्रा जी को, जिनकी किताब अ, कुल्हड़ भर इश्क, काशिश आई थी, आई थिंक 2 साल पहले। और आज उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी किताब के बारे में जानेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। देखता हूँ, मैं एक बार मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो देखता हूँ उनको कैसे। अ, जैसे ही उन्हें इनवाइट करने का मुझे ऑप्शन मिलता है, मैं लेके आता हूँ। हेलो कुशलेंद्र भाई, आपको मैंने इनविटेशन दिया है। आप हाँ, आ गए हैं। वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। हाँ हाँ, दिखने लगे दिखने लगे। हम्म। तो आवाज आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, लेकिन अभी फोन लगाता हूँ। नमस्कार अमित भाई, प्रशांत सिंह, मृत्युंजय त्रिवेदी, अ, शुभम, शोएब अंसारी, सुरेंद्र लोढ़ा, कार्तिक शर्मा, विष्णुकांत राठौर, इतने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें देख रहे हैं। नमस्कार सबको। और अभी तो हाँ कौशलेंद्र भाई, अपना कैमरा सीधा कीजिए, आप ऐसे लेटे हुए दिख रहे हैं। अ, हाँ, मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, मोबाइल घुमाइए अपना। आवाज प्रशांत सिंह जी, किसकी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज या कौशलेंद्र भाई की, या किसी की भी नहीं? अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा सर, क्योंकि मेरा चेहरा मुझे अपना लेटा हुआ महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, वही 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 मैं आपको कह रहा था कि उसको सीधा कीजिए। अ, वकील वकील अहमद, नमस्कार। ने शायद पीछे वाला कैमरा चालू किया है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। प्रशांत जी, आपने कहा था आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज आ रही है? एक बार आप बता सकते हैं क्या? ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ कौशलेंद्र भाई, आप अपना मोबाइल घुमाइए। नहीं, उल्टी तरफ घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए। एक बार और। अभी सही है। हाँ, अब सीधा हो गया। अभी सही है, अभी सही है, एकदम बढ़िया। आज मैं भी सीख ही रहा हूँ, पहली बार है तो हाँ, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है। हम्म, तो आज से शुरू किया है, तो मैं तो देखेंगे। भाई तैयारी कर रहा था कि ब्लूटूथ जोड़ के कि कब आ रहे हैं सर, आप तो बातचीत। आप थोड़ा माइक अपने देखिए। वो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अभी भी नहीं जा रही है आवाज? हाँ आप ठीक है, मुझे तो आ रही है। मृत्युंजय जी आप बताइए, आवाज आ रही है आपको? अ, कौशलेंद्र भाई, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, मेरी वॉइस तो क्लियर है। और मनीष पंत जी मेरी हैं, आवाज प्रताप, मेरी आवाज आ रही है गीताराज, मुझे। धर्मवीर। हाँ नमस्कार सर सबको। और आप लोग बता दीजिए एक बार, कौशलेंद्र भाई की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। आवाज का प्रश्न है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, सदी का सबसे जरूरी सवाल है। लाइन सही बात है। हाँ लाइन आ रही सदी है, का आ रही है, सवाल आ रही है। है। प्रताप हाँ, गीता नहीं। राज जी की तरफ से आया है कि आपकी आवाज आ रही है। विवेक वर्मा, अमन सिंह, नमस्कार सर। अ, तो फिर कौशलेंद्र भाई तो आप ठीक है। अच्छा चलिए। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर। अ, चलिए तो नमस्कार। कौशलेंद्र भाई फिर। हम्म। आप आपको भी वो दिख रहे होंगे, कमेंट्स दिख रहे होंगे आपको भी शायद, जी जी, कौशलेंद्र भाई। कमेंट दिख। हाँ जी ठीक जी, है, तो कमेंट अगर दिख मेरे रहा है। से कुछ मिस, हाँ तो अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो आप उसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जरूर शुरू जरूर। करते हैं। एक बार फिर से नितिन तिवारी जी किताब में, अच्छा हाँ कौशलेंद्र भाई की किताब है ही ऐसी कि उनकी आवाज तो आएगी, सब जगह पहुंचे हुए हैं हाँ, वो। धन्यवाद तो धन्यवाद दीदी। बहुत सही। अमन सिंह जी प्रणाम। तो तो कौशलेंद्र भाई, तो आप लोग तो जानते ही होंगे कौशलेंद्र भाई को, बाकी मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता दूं कि इनकी किताब है कुल्हड़ भर इश्क काशिश, जो 2 साल पहले आई थी शायद। करेक्ट कौशलेंद्र भाई? हाँ, 2 साल हो गए, कल दो हाँ, साल हो गए। जी कल दो जी, साल कल कल दो दो साल साल हो हो गए। गए। तो चलिए, जी तो जी, दूसरी कल ही के दिन। वर्षगांठ पे, दूसरी वर्षगांठ पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अच्छे, तो एक काम जी। करते हैं, आप पहले आप अपनी किताब के बारे में बताइए। आप पहले आप खुद ही बताइए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। कुल्हड़ भर जी, इश्क मतलब किताब क्या के है? बारे उतना में इश्क जरूर करना है बताऊंगा। एक कुल्हड़ में करके? हाँ, नहीं, इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ये बहुत अच्छा हम्म सवाल है। मुझे बहुत पसंद है कोई पूछता है तो। सबसे पहले सर, हम्म। आपको नई किताब के लिए शुभकामनाएं। और हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। आपने ऑर्डर उम्मीद की कि नहीं करते हैं की? ये किताब। जी, मैं आश्चर्य में हूँ कि 125 में मेरे पते तक आएगी कैसे बैंगलोर तक। वो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो उसका उसका कुछ जुगाड़ किया है। तो 80-80 डिलीवरी चार्जेस के दौर में 125 में किताब आ रही है, तो मैं तो कहूंगा सबसे एकदम तुरंत लपक ले, वरना कब डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे 80-90, कोई पता नहीं। सही बात है। ऋषि शुक्ला, अंकित आने मिश्रा, से भी नमस्कार सर। तारीख से उसको छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए कि कुल्हड़ भर इश्क क्या है। एक जो पहला जो शुरू किया मैंने, जो किताब में सबसे पहला जो शुरू किया शीर्षक के है, उसका शीर्षक डोरबेल है, वो इसी बारे में है। किताब है क्या, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ, आसानी होगी मेरे लिए भी। और दवा और अच्छा प्रसाद अगर उतना आप, ही लेना चाहिए। जी अगर जी। आपके पास किताब है तो एक बार दिखा दीजिए जरा, हमें भी दर्शन हो जाए, तो सबको दिख जाएगी उसके बाद फिर। अच्छा हाँ ठीक, ये किताब है, देख लें सब लोग। ठीक है सर, अब किताब है। पढ़िए, अब शुरू कीजिए। हाँ हाँ। बिल्कुल, अब पढ़िए। दवा और प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना देने वाले देते हैं। अधिक लेने की जबरदस्ती नहीं की जाती। इसकी खुराक इतना आतुर करती है कि लोग खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते और अपनी तबीयत की औकात से ज्यादा ले लेते हैं। फिर पढ़ाई पर गाज गिर जाती है। कुल्हड़ भर इस काशिश प्यार की शीशी पर मार्कर से गोला करके खुराक बताने वाला है, जिससे ये पता चलता रहे कि कितना इश्क जीना है और कितनी पढ़ाई करनी है। कुल्हड़ सा सौधापन है काशी के इश्क में। कुल्हड़ भर कहने से आशय इसको संकुचित करने से नहीं है। कुल्हड़ भर कहने से आशय इसको संकुचित करने से नहीं है, बल्कि नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन करने से है। तो कुल्हड़ भर तो इश्क ये है। मतलब हम्म, जी, काशी से जो शब्द बना है, काशी प्लस इश्क से बना है, तो वो काशी का इश्क है। और कुल्हड़ भर मैंने यात्रा एक निश्चित पैमाने पे हो। आ, मतलब मतलब काशी में जाके इश्क करें तो उतना ही करें जितना, मतलब नहीं, पचे ये सभी हैं। जगहों के लिए कहानी। कहानी ये कि काशी की है।
और बाकी इश्क हम्म। जहाँ भी करें संतुलित मात्रा में और नियमित नियमित करें, लेकिन संतुलित मात्रा में करें। जैसे हम चाय पीते हैं बस नियमित। है, जी। तो वैसे ही करना है। अच्छा, जी। चलिए ये तो हो गया आपकी किताब के बारे में। और आप जी। अपने बारे में क्या बताएंगे? अपने बारे में अगर किसी को बताना हो तो वैसे तो मुझे तो सबसे कठिन सवाल यही लगता है कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं। तो मैं आपसे सीखना हाँ, ये चाहता हूँ कि सवाल अगर अपने बारे में किसी को बताना है तो आप क्या बताएंगे? ड्यूटी से अभी आए हैं ऋषिक शुक्ला जी, बहुत बहुत ज्यादा इनका सहयोग रहा काशिश उपन्यास लिखने में मेरे। बहुत बहुत स्वागत है भाई। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में मेरे सबसे अच्छे साथी जुड़ चुके हैं। अभी ये चलिए, प्रणाम मेरा भी सीनियर उनको। फार्मासिस्ट है। कोविड के दौर में एकदम फ्रंट गेट वाले लोग हैं। इसके लिए सब समय निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। तो हाँ, अपने बारे में बताना ये ऐसा सवाल है कि इसको सबसे जल्दी 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 बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अपने सिवाय किसी को ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको नाम बताया आलोक सर ने, कौशलेंद्र मिश्र नाम है मेरा। मैं देवरिया उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा तो देवरिया से ही की। उसके बाद मैंने बीएचयू से अपना ग्रेजुएशन और जो नौकरी के लिए जो महत्वपूर्ण शिक्षा रही मेरी बीएड, वो बीएचयू से ही किया हुआ है। उसके बाद वर्तमान में मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में हिंदी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी मेरा पीजी नहीं हो पाया है, तो उसके लिए मैं अभी इग्नू से अध्ययनरत हूँ। और बाकी यही परिचय है, एक किताब मैंने अभी तक लिख पाया हूँ, और आगे अभी क्या होता है देखते हैं। अच्छा, तो चलिए, राजकमल सिंह भी जुड़ गए हैं तो नमस्कार सर आपको भी। और कौशलेंद्र भाई, तो ये बताइए कि मतलब लिखने का मन कैसे हुआ आपको? मतलब मोहित जोशी जी प्रणाम। अ, तो ये आपको कब, मतलब कौशलेंद्र भाई, कब आपको ये हुआ कि मुझे लिखना है? मतलब लिखने का जो वो बोलते हैं ना, कीड़ा जो कुलबुलाने लगा, कि मन में होने लगा कि भाई मुझे लिखना है, कुछ लिख देना है। ये ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ? मतलब कोई कारण था उसके पीछे कि ऐसे ही बस? जब मैं बीए करने के बाद, जब मैं बीएड करने गया कैंपस में, तो एक मिनट आते हैं भैया। अच्युत नंद चंद जी प्रणाम आपको भी। अगर नाम में गलती हो गई है तो माफी चाहूंगा उसके लिए। अ, और आतिफ मुंतजिर भी जुड़ गए हैं, प्रणाम आपको भी। और आप लोग के भी अगर कुछ प्रश्न हैं तो आप लिख भेजिए तुरंत, और कौशलेंद्र भाई कोशिश करेंगे जवाब देने की। और जवाब की कोशिश क्या करेंगे, जवाब तो हम ले ही लेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने शुरू किया है। मोहित जोशी जी प्रणाम, राजकमल सिंह जी। तो मैंने राहुल राय, हेलो फ्रेंड, राहुल राय, ये स्कूल के दोस्त हैं। तो हाँ, तो ये मैंने सीरीज आज से शुरू की है, लेखक की कहानी लेखक की जवानी। जिसमें मेरा मकसद है कि मैं अलग अलग लेखकों को अलग अलग विधाओं में लिखने वाले लोगों को, या लेखन से जुड़े हुए, जो किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं लेखन में, उन्हें लेके आऊं और उनसे बात करें यहाँ पे, और उनसे सीखें, उनसे जानें हम लोग कि आखिर लिखने में उन्हें क्या क्या परेशानी आती है, या लिखने के बारे में उन्हें मतलब वो लिखने के वक्त क्या सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक मैं तो कई बार जब कोई किताब पढ़ता हूँ तो मतलब अगर बहुत अच्छी किताब हो तो मैं तो इसलिए परेशान, मतलब मेरे दिमाग में ये चलने लगता है कि इस लेखक के दिमाग में आखिर क्या चल रहा होगा उस वक्त कि उन्होंने इतनी बढ़िया किताब लिखी। अ, हाँ राहुल, राहुल भाई बिल्कुल याद है। विवेक भाई नमस्कार। तो अरे राहुल भाई, आपसे बात करेंगे कभी, कभी क्या मतलब जल्दी करेंगे। तो बाकी आते रहिएगा। मेरी कोशिश है कि रोज शाम 6 बजे यहाँ पे अलग अलग लोगों को लेके आऊं, बात करें उनसे। हाँ, तो कौशलेंद्र भाई आप बता रहे थे लिखने के बारे में। हाँ, हम्म। मैं मतलब भागने के लिए माफी चाहूंगा। तो मैं जब गया बीएड करने के लिए, तो उस दौरान मैंने एक कहानी लिखी, उसका मैनूर नाम था, और प्रतिलिपि.com पे मैंने लिखा। और उस दौरान मतलब दोस्तों की और सराहना मिली। और बीएड ऐसा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए एक बार। और उसमें जब आप शिक्षण, आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हैं, तो बड़ा कुछ आप नए नए तरीके से पूरी दुनिया को देख पाते हैं। तो और बाकी सब दोस्तों का साथ रहा, तो मैंने उस कहानी की सफलता के बाद डायरेक्ट उपन्यास ही लिखने का सोच लिया। तो मतलब आपके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपको, मतलब इस फील्ड में ढकेलने में, है?
बहुत ज्यादा। तो और मैं उस जगह के बारे में थोड़ा विवरण किताब से ही दे देना चाहूंगा। वो माहौल कैसा था हम्म आप देखेंगे तो जान। हम्म एनी बिल्कुल। बेसेंट हॉस्टल था जिसमें हम लोग रहते थे ऋषि जी, ये आपके लिए। एनी बेसेंट हॉस्टल का परिचय केवल इतना बता देने से नहीं हो पाएगा कि यहाँ बीएड और एमएड के छात्र रहते हैं। यह संगम है सभी फैकल्टीज का। यहाँ आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, शास्त्री, बीटेक, एमए, एमएससी, एमकॉम, एम फार्मा, आचार्य, एमटेक, पीएचडी, शादीशुदा, तलाकशुदा, घर से फरारशुदा, हर तरह के किशोर मिल जाएंगे। अगर आप किसी ट्यूटर की तलाश में है तो आपकी वो खोज भी यहाँ आकर पूरी हो जाएगी। बिना ऑफिस का ट्यूशन ब्यूरो है। हर विषय के शिक्षक मिल जाएंगे। और अगर आप लड़की वाले हैं तो ससम्मान कहता हूँ, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ससम्मान कहता हूँ कि बहुत प्रतिभावान ऊर्जावान विद्यार्थी रहते हैं यहाँ। 21 से लेकर 32, 35, 40 साल तक के। अगर आप पालने से पूत के पांव पहचानने में सक्षम है तो ले जाइए, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद किसी को भी खरीदना कॉस्टली पड़ेगा। तो ऐसी विविधता वाली जगह थी कि तमाम ऐसे साथी मिले जो कि एक अलग ही उस दुनिया को देखने का नजरिया उत्पन्न हुआ, और फिर ये कारण, ये जो कार्य हो सका हमसे। चलिए, तो इस बीच मृदुल अग्रवाल, अभिनव गुप्ता और पवन गिरी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत राहुल, हाँ, और राहुल राहुल भाई का कहना है वॉइस इको हो रही है, किसकी या दोनों की? है भाई। आ, हाँ, तो ईयरफोन लगाया हुआ है, नहीं होनी चाहिए। कोशिश तो यही है। बाकी पहली बार सीख रहा हूँ मैं भी, तो धीरे धीरे कोशिश रहेगी इम्प्रूवमेंट करने की इसमें। और तो लिखने का हो गया। अच्छा, ये बताइए, तो आपने बीएड किया हुआ है तो मतलब हिंदी लेखकों को पढ़ा भी बहुत होगा। उसमें शायद ऐसा होता है कि पढ़ना होता है या नहीं होता है? बीए के दौरान सिलेबस में हम जो, चूंकि मेरा हिंदी था सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के रूप में, तो हम्म। उसमें मैंने पढ़ा, हिंदी नॉवेल्स पढ़े। फिर उसमें विभिन्न विधाओं को पढ़ना होता है, निबंध पढ़ा, और फिर नाटक पढ़े, कहानियां पढ़ी। इन सब चीजों को तो पढ़ना ही होता है, सिलेबस में किया। तो आप अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताइए कि कौन है, और मतलब किसकी किताब आपको मतलब अ, सबसे अच्छी लगती है, या मतलब बताइए जो आपके पसंदीदा है। पसंदीदा की बात करें तो मुझे तो यही लगता है कि पुरानी किताबें अगर हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय की जो किताबें हैं, 10 साल 15 साल पहले की अगर जो किताबें पढ़ रहे हैं, और वो हमारे पास अगर आई हैं, हमारे पढ़ने तक अगर वो अपने आप को बचा पाई हैं कि वो इस समय तक भी पढ़ी जाए, तो निश्चित रूप से वो सारी पसंद की जाने वाली किताब। उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको अभी तक पढ़ा जा रहा है, तो सारी किताबें पसंद किए जाने वाली किताबें हैं। तो बहुत सारे नाम है, हरीश्वरनाथ रेणु जी की किताबें हैं, निर्मल वर्मा जी की किताबें हैं। और मतलब कुछ किताबें जैसे शेखर एक जीवनी मैंने पढ़ी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक उनकी कहानी भी थी परिंदे, वो भी बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित की। और इसके अलावा और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे लेखकों को पढ़ा, जिनको पढ़ने से मुझे ग्रामीण अंचल का राही मशरूम रजा की पार्टीशन की कहानियां पढ़ी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कहानियां। और उपन्यास उनका जो है आधा गांव, बहुत सारे ऐसे चित्रलेखा, ये सब चीजें हैं कि आप मतलब क्रम से, वही बात है ना, कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, तो बताना एक बार में मुश्किल है, लेकिन मतलब जब सामने वाला कोई बात करता है तो फिर होता है कि अरे नहीं ये भी नहीं, पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये। नहीं नहीं, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जैसे अ, अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूँ, या हिंदी की कोई किताब पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि मैं कौन सी पढूं। तो जैसे होता है कि भाई मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, बताओ कौन सी देखे, तो हम कहते हैं शोले देख लो। तो देखिए, हाँ, उसी तरह से, ये हाँ, बात मैं हमेशा तो कहता हूँ उस कि ये चयन का दौर है। आप क्या बनेंगे ये आपके चयन पर निर्भर करता है, और आपको क्या पढ़ना है ये भी चयन करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, सब चयन करना है। तभी आप कहीं चयनित हो पाएंगे। सबसे जरूरी बात है, कहीं चयनित होने के लिए जरूरी है कि आप चयन करें कि आपको क्या पढ़ना लिखना है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो हम तो यही कहेंगे, भाई अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, आप नई वाली हिंदी से शुरू करिए। और नई हिंदी वाली के दिव्य प्रकाश दुबे सर, सत्यव्यास सर, और निखिल सचान, आलोक जी, और थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे तो आप सुशोभित जी को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। शशांक भारती बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और अभी मुझे ये लगता है कि ये राइटर हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए।
अभी फिलहाल मैं एक नई हिंदी की किताब मंगाया हूँ, देखिए आप भी, मैं कहूंगा कि आप भी मंगाइए। तितलियों के पीछे एक दोस्त है शिवोहम। बड़ी अच्छी मतलब चीज, मुझे दो चार चीजें इसमें पसंद आई। आप मैं सोचता हूँ आपको सुनाऊं। कुछ चीजें सुनाइए। मैं मतलब गांव में रहते हुए भी वो शब्दार्थ मतलब हमारे दिमाग में नहीं है, जहन में। जैसे कि आम की बात हो और चौपी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग भी गांव से रहे हैं। चौपी याद है आपको? हाँ हाँ। कच्चे आम को डाली से कच्चे आम को डाली से तोड़ने पर उसकी धुपनी से निकलने वाले द्रव को चौपी कहते हैं। आज इस विषय में हम्म लिखने वाला कौन? अद्भुत लगी मुझे ये चीजें। हम्म चौपी से निजात पाने के लिए आम के ढुपनी को पेड़ के तने से रगड़ा जाता है। इस कार्य में जरा सी असावधानी आपको ताउम्र के लिए चौपी का एक निशान दे देगी। मैंने पिछले साल आम खाया था, अभी भी निशान है उसके। निशान दे देगी। गांव के लगभग हर बच्चे, बड़े बूढ़े के पास इन चौपियों की कम से कम एक मुहर तो अवश्य हुआ करती, जो आम दीवाने के साथ साथ आम को पेट से तोड़कर खाने का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। तो मतलब नायाब किताबें, हर क्षेत्र की किताबें निकल रही हैं नई वाली हिंदी में। आप पढ़ना अगर शुरू करना चाहते हैं तो, और आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो अपनी किताब खोज लेंगे। हम्म। अ, तो आजकल ये आप यही किताब पढ़ रहे हैं? ये अभी मैं मतलब थोड़ा दो कुछ किताब, और। अभी एक हम्म नौकर की कमीज पढ़ रहा हूँ, विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब है। अभी मैंने दीवार में मतलब बहुत सारी किताबें, मतलब क्या हुआ ना कि कोर्स, वास्तविकता ये है कि उम्र बहुत कम है अभी की, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ पाए हैं। कोर्स में ही उलझे रहे। कोर्स से निकले हैं तो अभी कुछ कैसे नई नौकरी से डील करना है उसमें फंसे हुए हैं। तो अब समय निकल रहा है तो उन किताबों को खोज खोज के पढ़ रहे हैं जो कि पढ़नी चाहिए। चयन कर रहे हैं क्या पढ़ना है। मैं भी सुझाव ही ले रहा हूँ, सुझाव लेने के दौर पे हूँ। नहीं तो ये जो आपने अभी जो दोनों किताबें बताई है, नौकर की कमीज हाँ, और तितलियों के पीछे, तो इनके बारे ये में अभी मैं पूरा पढ़ बता रहा हूँ। दीजिए कि। हाँ, नहीं तो इनके बारे में बता दीजिए कि कौन से प्रकाशन से है, कितने विनोद रुपए की कुमार है। विनोद कुमार और विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब है, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। 175 इसका, ये 175 इसका दाम है। और तितलियों के पीछे शिवोहम जो है उनकी किताब है। और ये हिंदी ब्लू से है। और इसका भी दाम 125 रुपए है। तो मुझे लगता है ये किताबें आपको, अभी तो मैंने जितना पढ़ा है उससे आपसे निराश नहीं करेंगी, मैंने जितना पढ़ा है। और बाकी अभी कुछ किताब, अच्छी किताबों का जो संकलन बताने वाले कुछ यूट्यूब चैनल पे, एक यूट्यूब चैनल है आपका, सुदीप्ता जी चलाती है उसको, मसाला चाय। आप उसको जरूर फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल है। और बहुत अच्छा आपकी हिंदी किताबों के बारे में, कोई भी किताब आएगी, जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं तो चाहते हैं पहले ललन टॉप का रिव्यू देख लें कि क्या रिव्यू है, वैसे ही आपको किताब पढ़ना चाहें और उसके पहले रिव्यू लेना चाहें तो आप, मैं चाहूंगा कि आप मसाला चाय का रिव्यू जरूर देखें। क्योंकि मुझे लग रहा है वर्तमान दौर में ये बहुत सारी चीजें जरूरी है कि क्या चयन करना है, इसके बारे में बताने वाले लोगों की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो उस हिसाब से मेरी किताब तो अभी आई नहीं है, तो फिर तो लोग ऑर्डर ही नहीं करेंगे। अभी तो रिव्यू कहाँ से आएगा उसका? अ, नहीं, वो तो आपकी क्रेडिट है सर। आपने जो अरे, लिखा है वो आपका रिव्यू। इतना भी इतना भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल कुछ लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? नया कुछ लिख हाँ, रहे अभी तो हैं लिख रहे हैं। कोई? बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हम्म। हैं अभी व्हाट्सएप, अभी अभी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं, प्यारे बच्चों आपकी हिंदी विषय की कक्षाएं कल से 1 बजे से गूगल मीट पर चलेंगी। अभी यही इसी दौर में हैं। अब समय निकलेगा तो एक दो चीजें शुरू की थी, लेकिन वो कहानियों के शक लोग के हम्म, फिर वहीं रुक गई हैं। कोशिश करेंगे कि इन चीजों को जब सीख लें वर्तमान में। ये थोड़ा सा बीच में आवाज चली गई थी, आपको मुझे सुनाई नहीं दिया था। हेलो। ये हाँ, अभी आवाज जा रही है। हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ, ये मैं तो यही शुभानंद कहा जी, कि शुभानंद जी जुड़े हैं, कह रहे हैं मैं भी बीएचयू से हूँ, फार्मेसी 2000 से 2004 तक। नमस्कार सर। और अरे ऋषि शुक्ला महादेव जी भी साहब, बीएचयू के। महादेव। तो ये देखिए, आपके बीएचयू के ही मतलब लोग जुड़ रहे हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं तो इनसे कह लीजिए फिर। अ, अभी जो भी है, जो भी जिस मुकाम पे हूँ, जो लिख पाया हूँ, जो भी आगे हो पाएगा, वो मुझे लगता है कि बीएचयू का बहुत योगदान है उसमें। और एक होता है ना कि जो हम सीखते हैं 12th तक कि कैसे कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, कैसे किन लोगों के साथ दोस्ती करनी है, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या आगे बनना है, ये हम जाके मैंने बीएचयू में ही सीखा।
मैं बीए करने गया था सिंपल, लेकिन वहां जाके मैंने जाना कि फिर मुझे क्या करना है। तो बीएचयू वो जगह है जिसने मुझे चयन का तरीका बताया, कैसे क्या करना है। और हम्म। जाहिर सी बात है, और वहाँ जो महादेव की नगरी में जो चीजें हैं वो निश्चित रूप से ये माहौल तो पैदा, किताबी माहौल है वहाँ पे, निश्चित रूप से किताबी माहौल है, जो कि सही हमेशा बात है, आकर्षित करता रहेगा। सही बात, सही बात। सुशील, सुशील सुमन जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बता दीजिए। हाँ प्रणाम भैया, बहुत बढ़िया महादेव, बढ़िया है। आप कैसे हैं? जी अ, भैया, बीएड में अच्छा। मेरे, बीएड में था तो आप एमएड हम्म में थे, टीचर है मेरे। हम्म। चलिए, प्रणाम आपको। बीएच शुभानंद जी कह रहे हैं कि बीएचयू के बारे में पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। तो काशिश का एक काम कीजिएगा, आप लिंक इसी वीडियो में बाद में पोस्ट कर दीजिएगा कहाँ से मिल रही है, और जिसको जिसको खरीदना है वहां से जी जी, खरीद लेंगे, ठीक है। तो भाई जरूर इसमें जरूर, अपनी किताब के बारे में तो बता ही दीजिएगा, है ना। इस कर्म से तो नहीं चूकना चाहिए। तो अभी अभी जैसा कि आपने कहा कि आप व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, तो बच्चों के लिए कि भाई उनकी नहीं, कक्षाएं लिखने कल का यही कितने मैटर बजे है हैं। कि तो लिखने का यही है ना कि कुछ कुछ कहानियां हैं जो कि अपना पूर्ण आकार नहीं ले पाई हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर बात होगी उन पर जब कुछ लिखना, सीरियस नोट लिखना शुरू होगा। और हम्म, यही, बाकी तो इंस्टा फेसबुक क्रिएटिविटी के तो तमाम रास्ते हैं आजकल, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अ, नमस्कार मीत भाई। अच्छा, तो हाँ, तो इसी से वो व्हाट्सएप का जो आपने बताया कि क्लास चल रही है उस पे, तो इसी से जुड़ा हुआ मतलब एक और नहीं अभी क्वेश्चन बता दीजिए कि नहीं 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 नहीं, वो नहीं बताइए। नहीं, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ठीक ठीक कि ठीक ठीक। ये जो मतलब इसका मतलब कि आप तो क्या टीचर है, पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से, लॉकडाउन का तो आपके काम पे कोई शायद असर नहीं हुआ, आप तो पढ़ा ही रहे हैं। और कैसे मतलब लॉकडाउन में आप मतलब कैसे खुद को रखे हुए हैं बचा के, और अपने काम में जुड़े हुए हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो नए हाँ, दौर में। लॉकडाउन तो मतलब एक इस समय की क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, सापित समय है। क्या बोले, जब हम लोग नहीं, हम लोग सामाजिक हैं, प्राणी हैं, और हम लोग बाहर ही रहना चाहते हैं, लेकिन अंदर रह के भी कुछ फील हुआ कि मतलब कुछ चीजें मिस हो रही थी, वो चीजें हमने पकड़ी। जैसे कि बहुत सारी चीजें वर्तमान में जो साधन है, पहले ये अगर समय रहा होता कि जब ये इतने दूर संचार के साधन नहीं थे, इतने सोशल मीडिया के साधन नहीं थे, तो ये समय मुश्किल मुश्किल रहा होता। लेकिन मुझे तब भी दूसरा पक्ष ये भी है कि हो सकता है बीमारी ही ना आई होती, क्योंकि तब ये यातायात के भी साधन नहीं रहे होते। तो कहीं ना कहीं स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगा नहीं। होता है। लेकिन कुछ चीजें मैंने, पहली बात की, खाना बनाने की कुछ चीजें मैंने जो भी है अभ्यास किया। और कैसे नई नई चीजों को, आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खाने बना, कुछ चीज नई नई पकवान बनाना सिखाते हैं, उसमें मैंने कुछ मदद ली। साथ साथ मैंने, और ये सारे जो वेब सीरीज वगैरह के प्लेटफॉर्म है सब पे मैंने झांका, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे प्रयास किया। स्टोरी टेल जिसपे कहानियां सुनाई जाती है वो मेरे मोबाइल में हमेशा रहता है, मैं कहानियां सुनता हूँ काम करते हुए। कोई भी अदर काम कर रहा है, अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ अकेले ही हूँ, भोजन बनाने वाली को भी मैंने मना कर दिया है कि खुद ही अपने डील करना है, तो मैं स्टोरी टेल पे बहुत सारी कहानियां लगा लगा के सुनता रहता हूँ। मैं वही पढ़ने की बात कर रहा हूँ। तो वर्तमान समय में आप पढ़ते हुए लगातार ऊब गए हैं, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है स्टोरी टेल और ये ऑडिबल सुनो, ये सब अच्छे माध्यम है, जिससे आप अपनी कहानी सुनने की जो कहानी किताब पढ़ना, पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि अब नहीं समय है उस तरह से आप कंटिन्यूअस समय दे पाए, तो ये अच्छी जगह है सुनने के लिए, तो मैंने उस पर समय दिया। साथ साथ मैंने क्या किया, बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेनी थी, तो वो भी सीख भी रहा था और लेना भी हो रहा था। और बहुत सारे इंस्टा लाइव देखे, इंस्टा लाइव बहुत देखे, जो कि बहुत ज्यादा ही होते थे, बहुत आया, शाम का समय इसी में जाता था। अब जाहिर सी बात है, जिनसे हम बात करना चाहते थे, रूबरू होना चाहते हैं, वो सारी हस्तियां एक जगह प्लेटफॉर्म पे आके और खुद आपसे बात करने आती हैं। डीपीटी सर बहुत सारे लोगों को लेके आते थे जुड़े हुए। मुंबई के प्रति हमारे मन में तो लेखन जो में जो जगत में लोग हैं, उनके मन में है क्या चीजें, हमारे मन में भी उत्सुकता रहती है क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लाइव देखे। गीत चतुर्वेदी जी का लाइव मैं रेगुलर देखता था। उसके अलावा नीलेश मिश्रा का जो स्लो इंटरव्यू है उसको पूरा देख गया। और भी दो चार चैनल्स हैं, इसको फॉलो किए, साथ साथ अपने घर परिवार दोस्तों से खूब बातें की। चलिए, तो मतलब ये बढ़िया है कि आपने खाना बनाना सीखा है, कभी आएंगे तो फिर तो मतलब
खाएंगे जरूर। आपने क्या क्या जरूर सीखा है लॉकडाउन में? जरूर जरूर जरूर। और ये मीत गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि बनारस के अलावा भी कुछ लिखने वाले हैं क्या आप? बड़ा ये मसला ऐसा है ना कि अभी जो मेरे मन में कुछ मैंने लिखने का प्रयास किया, बनारस ही आ रहा है। तो मुझे लगा कि अब क्या करें, क्योंकि अब जो मन में आ रही है बात वो तो लिखनी ही लिखनी है। तो हो सकता है किसी अन्यत्र शीर्षक से आए, उसमें बनारस ना हो, लेकिन एक किताब तो बनारस पे आएगी, चाहे जब भी आए, लेकिन अन्यत्र की चीजों के बारे में मुझे जरूर लिखना है। अच्छा, एक और मतलब एक और बनारस बचा हुआ है आपके अंदर, है जो एक किताब में निकल के हाँ, आएगा एक, कम से कम। कम से कम एक किताब तो आएगी। है। अ, चलिए, ये शंकरप्पा सर जुड़े हैं। नमस्कार सर। तो अच्छा, एक और बात बताइए कि मतलब आपने किताब लिखी है तो आप लेखक हो गए हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे लेखक बनना है, मतलब मुझे कुछ लिखना है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि मतलब कैसे शुरुआत करे, क्या करे? या लेखक बनने के लिए मतलब क्या है उसको, क्या राय देंगे किसी को? मुझे तो यही लगता है कि मैंने कहानियां शुरुआत की थी, तो आपको भी कहानियां शुरुआत करनी चाहिए। और उसको फिर, सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप चयनित पढ़ें, चयनित पढ़ें, आपको जो भी पढ़ना है आप अच्छे से चयन करें, आप क्या पढ़ रहे हैं। और विभिन्न जो मतलब केवल एक विधाएं, विभिन्न विधाएं हैं उनको पढ़ें, निबंध भी पढ़ें, नाटक भी पढ़ें, उपन्यास भी पढ़ें, कहानी भी पढ़ें, सारी चीजों को पढ़ें। और कल अभी मैं एक लाइव देख रहा था किसी का, ऋषभ प्रतिपक्ष जी का लाइव देख रहा था। तो उनसे किसी ने ये सवाल किया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि 12th तक की जितनी एनसीईआरटी है पढ़ डालो। दुनिया जहान के बारे में जानोगे तभी तो चीजों को कुछ करेक्ट दे पाओगे। सारी चीजें काल्पनिक गल्प में दे दोगे तो पाठक तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। जो वास्तविकता है, जो चीजों के बारे में, किसी स्थान के बारे में लिखना है, वहां की विशेषताओं के बारे में लिखना है, तो मुझे तो लगता है कि, तो उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, उन सारी चीजों से जानकारी आपको होनी चाहिए, एक मतलब जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे लगता है किताब लिखने के लिए तो ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप पढ़ जाए सामान्य ज्ञान को। हाँ। और दूसरी तो बात, सबसे हाँ हाँ। ऐसा फेज है, और हम्म। सबसे जरूरी बात ये है कि आप किसको पढ़ा रहे हैं लिखने के बाद, पहली बात ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, मतलब हमारे पाठक कौन होने वाले हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? करेक्ट। नहीं, पहले आप हम्म। कि आप समीक्षा के लिए अच्छा अच्छा किसको दे रहे हैं, अच्छा रैंडमली अच्छा अच्छा सबके अच्छा। इनबॉक्स में बांट दे रहे हैं, या फिर आप हाँ फेसबुक हाँ। पे लिख रहे हैं, या फिर आपके कुछ हम्म ऐसे दोस्तों को दे रहे हैं जो ईमानदारी से आपकी आपके लिखे पर रिव्यू कर सकें। मुझे तो यही लगता है हम्म। वो जो रिव्यू कर सके ईमानदारी से आपकी कहानी को, आपके लिखे को, या फिर जो भी आपकी विधा हो, वही उसी को आपको देना सही रहेगा, बजाय कि बड़े बड़े सभी लोग लेखकों के इनबॉक्स में ठेल देने से बढ़िया है कि वो आपकी अच्छी आपको बता पाएगा। सही सही बात है, ये सही सब बात है। ये सबके साथ होता है। आपकी आपकी किताब, आपका लिखा हुआ, आपकी कहानी है, बड़ा लेखक नहीं पढ़ रहा है, बड़े लेखक की किताब बेची हुई फिल्म इंडस्ट्री वाला नहीं पढ़ रहा है, और उसकी फिल्म जो बनाने गया हीरो नहीं पढ़ रहा है, सबके साथ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये करना है ना कि चूज करना है आपको, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए, कि किसको देना है, और अपना आत्मसम्मान बचा के रखना सबा खान जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार मैम। अनिरुद्ध गैंगवार नमस्कार। है। और नमस्कार जितने भी लोग। हम्म मनोज कुमार जी आए हैं। नमस्कार सर। अच्छा, तो अभी एक काम करते हैं, मुझे लगता है काफी हो गया। अ, अभी जरूर। आप एक मेरे बात भी बताइए कि अगर आपको अपनी बोले। मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ सवाल आपसे पूछने चाहिए, क्योंकि ये मौका फिर ऑनलाइन तो, फोन पे तो बात होती रहती है। छोटे मोटे सवाल हैं, एक एक अ, पंक्तियों के। अ, अ, पूछे, आपकी इजाजत हो तो। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, खाली मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि देखिए सवाल ग्रेड पूछने का काम मेरा ग्रेड 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 नहीं बांट रहे हैं। था। कुछ भी गलत, हम्म। गलत सही नहीं होता कुछ भी। ये जैसे कुछ हम्म। सवाल है, जैसे आपका सबसे बड़ा प्रचारक कौन है? क्या चीज? आपके अलावा आपका सबसे बड़ा प्रचारक कौन है? मेरे अलावा प्रचारक मतलब नहीं समझा मैं, मेरे किताब के बारे में आपकी, बात कर रहे हैं कि? हाँ, किताब के बारे में। अब अभी हम जो है वो किताब है, अच्छा। जब लिखने के लिए अच्छा बात कर रहे हैं तो अभी हम किताब है। है, जी जी। है। तो मेरे अलावा मतलब मेरी किताब का सबसे ज्यादा प्रचार कौन करता है, ये पूछना चाहते हैं आप? जी जी जी।
तो मेरे पाठक करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि अमेजोन पे जो 99 लोगों ने रिव्यू लिखा है मेरी द चिरकुट्स का, तो वही मेरे प्रचारक हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा उनका कि मतलब उन्होंने टाइम निकाल के 99 लोग रिव्यू लिखे हैं। अब एक कोई लिख दे तो 100 पूरे हो जाए, तो हम भी बनारस देखिए, जब लॉकडाउन खुले तो जाके गंगा इसीलिए नहाए। इसीलिए इसीलिए प्रश्न मैंने उठाया है कि लोग जिस बात को समझें कि रिव्यू के लिए कितनी शुक्रगुजारिता है, आप आइए और इस शुक्रगुजार होने का मौका दीजिए हमारे लेखक जी को। अगला प्रश्न है कि नहीं नहीं, रिव्यू, अब ये रिव्यू की बात मैंने इसलिए की कि इससे पता लगता है कि मतलब हम लिखे क्या है। आज ही मैं संदीप नैयर जी का एक पोस्ट देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो आपकी किताब के बारे में रिव्यू दे रहा है, वो मतलब उसको किताब पसंद नहीं आई है, तो तभी वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है उस किताब उसको लेके। और उन्होंने लिखा कि जिसको किताब पसंद आती है वो आलस के मारे कुछ लिखता ही नहीं है। तो अब वो मेरा तो अलग ये अलग मानना है कि अलग अलग मत अलग अलग मत है। नहीं नहीं हम्म, नहीं नहीं, तो मेरा तो ये मानना है कि जिसने रिव्यू लिखा है, अगर उसने अच्छा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं और कोशिश करूंगा इम्प्रूव करने की। अगर उसको कुछ कमियां दिखी हैं, हम्म। उसने उसको पॉइंट आउट किया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई अब चलिए आगे से वो गलतियां नहीं होंगी मेरे से। तो इसलिए रिव्यू रिव्यू तो इसलिए जरूरी है कि हमें पता लगता है कि हमने जो प्रोडक्ट देखिए, दिया है वो है कैसा। बिल्कुल बिल्कुल, वास्तव में सब तो चीजें प्रोडक्ट ही अभिलाष हैं दत्ता जो जी अगर और बेची जा रही हैं तो। हम खुद भी प्रोडक्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभी। ये और रिव्यू की बात आ गई तो एक और छोटा सा प्रश्न है कि एक स्टार दे करके और नाइस बुक लिखने वालों के लिए आप क्या कहना है आपका? अमेजन पर एक स्टार देते हैं, नाइस बुक लिखने वालों के लिए क्या कहना है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि उनको ये लगता है कि जितने स्टार जो येलो नहीं होते हैं वही स्टार होता है, तो वो 4 देना चाहते हैं, इसलिए इसलिए एक को येलो कर देते हैं मु- और लिखते हैं कि भाई नाइस है। तो वो गलती से हो जाता है। मुझे भी अ, यही लगता था, तो मैं कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन किया। मुझे भी यही लगता था कि उनके साथ ऐसी ही दुर्घटना होगी। दुर्घटना हाँ उनके तो साथ वो नहीं, उनको नहीं मालूम हमारे साथ दुर्घटना होगी। नहीं तो वो अगर वो लोग सुन रहे हैं या सुने बाद में तो जाके चेंज कर लें कि भाई जितने स्टार येलो होते हैं वो उसका रेटिंग होती है, हाँ, तो वो ब्लैंक वाले नहीं माने जाते हैं। तो हम्म, बिल्कुल यही मकसद था। और घर पर कौन कौन हम्म, पढ़ा आपकी द चिरकुट? हमें तो वो वाला एक कांड याद आता है जो विश्व पुस्तक मेले में हुआ था, एक पाठक ने जो किया था। कौन सा द बताइए, चिरकुट मैं तो भूल गया। घर में कौन कौन पढ़ा? तो आपने पोस्ट किया था कि लोग कहते हैं कैसी कैसी किताबें आजकल लोग लिख देते हैं, अच्छा। नाम है द चिरकुट। नहीं नहीं, लेकिन होता भी वो ऐसे ही। नहीं, नहीं क्या घर पे तो घर में मतलब हाँ नहीं, घर पे क्या पढ़ चुके हैं लोग। क्या प्रक्रिया अ, थी घर पर? नहीं, घर घर के लोगों की प्रतिक्रिया को मैं मतलब उतना क्या कहूँ कि उतना सही नहीं मानता हूँ। मतलब उन मजबूरी लोगों है के उनकी लिए तो अच्छा ऐसा करना। है वही बात है। तो उनके लिए तो ऐसा है कि भाई हम जो भी लिख देंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हमारे सामने थोड़ी कहेंगे कि भाई तुमने ये क्या बकवास किताब लिखी है। तो इसीलिए जो है, अब हाँ घर के लोगों को इसीलिए मैं दे देता हूँ। मैं कहता हूँ आप लोग पढ़ लीजिए आराम से अगर पढ़ना है, बट मुझे दिखा के मत पढ़िए और मुझे बता के मत पढ़िए, छुप हाँ, छुपा के ये पढ़ भी है। लीजिए। हाँ चीजों को तो एक्सप्लेन मत करिए कि ये कैसे नहीं किया, ये कब हो गया, ये सारी चीजें। और हाँ वो आप तो मतलब बेंगलोर में हो। हाँ मैं बेंगलोर में ही हूँ। अच्छा तो अच्छा, मैं यही अच्छा, कह रहा था कि अ, हाँ जी जी। नहीं, एक ये हिंदी क्वेश्चन आया है, तो मतलब एक ये हाँ, क्या क्वेश्चन है? आया, इसका आंसर दे दीजिए पहले तो। क्या लिखना स्वयं को ये कागज में उतार देना होता है? बताइए। इसीलिए घर वालों को पढ़ाने से यही बात आती है, मेरे भाई साहब हैं ये तो। अरे नमस्कार नमस्कार। तो हाँ, मुझे लगता है हम हाँ मिल चुके हैं। नहीं तो नहीं नहीं तो मैं जवाब दूंगा फिर इसका। आप रहने जी दीजिए। जी, जरूर। हाँ नहीं, ये मतलब नहीं, क्योंकि इस सवाल में उन लोगों के लिए भी जवाब है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं और जिन्होंने द चिरकुट्स पढ़ी है। और वो ये सोचते हैं कि द चिरकुट्स में मेरी कहानी है।
तो ये है कि कागज कागज पे हम स्वयं को नहीं उतारते हैं, हम देखा हुआ होता है, हम उसको उतारते हैं। तो मेरे हिसाब से, अरे नीलोत्पल भैया आए हैं, प्रणाम भैया। तो ये देखिए, हम बुक फेयर की बात कर रहे थे और यही मैं मिला था इनसे और आ गए। तो अ, तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो देखा होता है हम उसको कागज पे उतारते हैं। अगर ये मैं मेरा जवाब है। अब कौशलेंद्र भाई का क्या है वो मुझे नहीं पता। तो वो हमारी जिंदगी नहीं होती है, वो हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी होती है। वो हमारे जानने वालों की, हमारे दोस्तों की, जो कुछ हमने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, कहीं सुना है, उसके बारे में होता है। जैसे कौशलेंद्र भाई कह रहे थे कि सामान्य ज्ञान पढ़िए तभी तो कुछ लिखेंगे। तो ये वैसा होता है, ये सामान्य ज्ञान होता है जो हम कहानी की शक्ल में एक साथ पिरो देते हैं। ये मेरा जवाब है। अगर आपका कुछ अलग है तो आप बता सकते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सहमत है। कल जैसे अभी एक डीपीटी सर की एक लाइव थी, उसमें किसी उसके स्क्रिप्ट राइटर के साथ जुड़े हुए थे, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा सर का। तो उन्होंने यही कहा कि हम्म। रियल हो ये जरूरी नहीं है, रियल लगना चाहिए। वास्तविक हम्म। है या नहीं, वास्तविक लगना चाहिए। अब हम लोग ध्यान देने लगते हैं कि वास्तविक है, जो चल रहा है वही लिख दें। तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। तो देवेंद्र नाथ तिवारी और नीलोत्पल भैया देख रहे हैं बस, मतलब। ये तो बहुत बड़ी बात और है। कुछ सही बात है, बस हम और इससे यही था मतलब। जैसे मैं बोलूं कि हाँ। आप बेंगलोर बेंगलोर में हैं अभी, तो कितने अहिंदी भाषी लोगों को आपने अपनी किताब पढ़ा दी? हाँ, यहाँ पे हिंदी भाषी लोग मेरी किताब, मुझे तो लगता है मुश्किल है कि वो पढ़ पाएंगे, क्योंकि पहले मुझे उनको हिंदी सिखानी पड़ेगी। तो किसी ने अब किसी ने अ, किसी ने ऐसा कहा कि इसको इंग्लिश में लाओ यार, पढ़ेंगे? अ, नहीं, वो मैंने कहा ना कि जो लोग मुझे जानते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मेरी किताब छुपा के ही पढ़ना है। तो अगर पढ़ी भी होगी तो मुझे बताई नहीं होगी। तो तो इसलिए जो है अ, इसके बारे में। ये हम्म। बहुत अच्छा सत्र था सर। तो अब क्योंकि एंड हो रहा है, तो आप अगर अपनी हाँ किताब से कुछ अगर पढ़ के सुनाना चाहें, एक आधा पन्ना, कुछ एक हाँ, नहीं पैराग्राफ, कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल। ऐसा हाँ ऐसा तो मौका तो जाने ही नहीं देना चाहिए, एकदम तुम्हें पकड़ लेना। अ, अभी जैसे ऐसे ही थोड़ा हाथ से ही है, थोड़ा मिश्रित, कि रोली सुबह सुबह नहाकर आने के बाद अपने छोटे हो चुके बालों को नया लुक देने के लिए मिरर में देखकर बालों को बार बार बनाती बिगाड़ती हुई कहती है, तुम पूजा नहीं करते हो क्या? सुबोध जी चौकी पर लेटे लेटे मिरर में रोली के चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, अरे करता हूँ ना, मैं लाया हूँ, एक हनुमान चालीसा की किताब है मेरे पास। पर बीएड में आने के बाद मैं उसे एक बार भी देख नहीं पाया। उस किताब में एक छोटा सा फोटो भी है हनुमान जी का, प्लेइंग कार्ड साइज वाला। रोली शीशे में देख रहा है, सुबोध जी की नजरों को भाप कर उनकी तरफ बिना मुड़े ही शीशे में ही आंख मारकर दिखाती है, अच्छा, हनुमान जी के भक्त हो, सही है गुरु। लगता है आपके ब्रह्मचर्य का मजबूत फाटक का बरियार ताला हनुमान चालीसा ही है। सुबोध जी रोली की आंखों की प्रतिक्रिया मुस्कुराते हुए कहते हैं, जय हनुमान जी, वैसे तुम किसकी पूजा करती हो या फिर नहीं करती हो? तब ये जो जवाब आया मुझे, ये बड़ा अच्छा अंश लगता है मुझे। रोली बालों को नया लुक देकर सुबोध जी की तरफ उन्हें मुड़कर दिखाने को उपक्रम करती हुई बोलती है, मैं, गणेश जी फेवरेट है मेरे। जानते हो, दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियां रखी है मैंने उनकी, दोनों को बराबर प्यार देती हूँ, बहुत कूल लगते हैं। देखते नहीं, हर शादी के कार्ड पर सबसे ऊपर ही होते हैं, खुशी के, मिलन के, उत्सव के देवता हैं वे। मुझे तो बचपन से ही इतने अच्छे लगते थे कि जब भी घर में शादी का कोई कार्ड आता था तो मैं उसमें से उनका फोटो निकाल लेती थी। मालूम तुम्हें, एक बार बड़े भैया मेरी इसी आदत के कारण बहुत परेशान हुए थे। कानपुर से एक शादी का कार्ड आया था और उन्हें वहां जाना था। वो जगह तो नहीं देखे थे, पर जाते समय कार्ड पर लिखा पता पूछकर सर मैंने उसमें से गणेश जी का फोटो निकालने के चक्कर में वहां का पता भी निकाल दिया था, जो जो फोटो के ठीक बैक साइड में था। भैया को बिना बारात
किए रेलवे स्टेशन से वापस लौटना पड़ा। बहुत पहले की बात है ना, मैं बहुत छोटी थी उस समय, फोन तो इक्का दुक्का ही दिखते थे, और फिर दूर के रिश्तेदारों का नंबर किसको याद रहता है। सुबोध जी ने मुस्कुराकर हाथ के अंगूठे और उसके पास की उंगली को मोड़कर गोल किया और शेष 3 उंगलियों को एक सरल रेखा में खड़ा छोड़कर रोली की नए हेयर स्टाइल की तारीफ करते हुए कहा, भैया गुस्साए नहीं। रोली फटाक से आकर बेड पर पालथी मारकर बैठे सुबोध जी के घुटनों पर सिर रखकर लेटते हुए बोली, अरे बड़े भैया तो बहुत डांटे, पर करते भी क्या, सबसे छोटी जो ठहरी। हाँ, छोटे भैया ने बहुत प्यार से समझाया, बोले कि बेटा किसी के शादी का कार्ड नहीं फाड़ते, उसके लिए बुरा होता है। रोली के हल्के गालों पर हाथ रखते हुए सुबोध जी बोले, अच्छा आप तो नहीं काटती ना गणेश जी की फोटो। नहीं, अब नहीं काटती, पर अगर कहीं चिपकाया गया है ऊपर कार्ड पर इनबिल्ट नहीं है तो काट लेती। एक अंत ये है, प्रेम प्रेम में प्रेम में अक्सर प्रेम में अक्सर हम नामकरण करते हैं। हाँ, प्रणाम अंकित भैया। प्रेम में हम नामकरण करते हैं एक दूसरे का, तो उसपे एक पाठ है नामकरण संस्कार करके। तो वो जी बच्चों जैसी आवाज में बोलते हैं, हमेशा मेढक मेढक करती रहती हो ना, मैंने भी अब तुम्हारा एक नाम रख दिया है। रोली सुबोध को मेढक कहती है। तो वो कहते हैं कि हमेशा मेढक मेढक करती रहती हो ना, मैंने भी अब तुम्हारा एक नाम रख लिया है। मेरा नाम? अब तुम मेरा नाम रखोगे? देखो भला इस लड़के को, मेरा नाम रखने आए हैं। मैं किसी और लड़के को चिढ़ाती हूँ क्या? किसी और की आदतों पर इतना ध्यान देती हूँ क्या? कोई कुत्ते जैसे बोले या चुईया जैसा मैं नोटिस ही नहीं करती। अच्छा यही बताओ, किससे मैं तुम्हारी इतना प्रेम से बात करती हूँ? चलो भागो यहाँ से, दिखना नहीं अब आगे से। 2-4 दिन अच्छे से बात क्या कर लिए, कपार चढ़ गए हो। मेरा मजाक का क्या मतलब समझते हो कि तुम ही मजाक कर दोगे? अब तुम मेरा नाम रखोगे, मुझे चिढ़ाओगे, भागो यहाँ से। अब हम तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। बड़ा सा लेक्चर देने के बाद रोली मनी मन को योजना बनाकर मुस्कुराती हुई, अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे यार। हम क्या नाम रखेंगे, हमारा खुद का नाम अपना रखा हुआ नहीं है। हम तो मेढक हैं, टर टर करना हमारा काम है। टर टर टर। तो वो जी का जो मजाक था उनके पिछवाड़े से फुर हो गया था, उसमें डर समाने लगा। रोली फिर कहती है खबर लेने की मुद्रा में, अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या नाम रखे हो। अब जब खूंटा से तोड़ा गए हो तो भोंक ही दो, हमें भी तो पता चले कि क्या है हम तुम्हारी नजर में। तो वो जी प्रीवियस मोड में ही, अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रखे हैं, सॉरी यार, मजाक कर दिए गलती से। रोली गुस्से वाला मुंह बनाकर सुबोध की ओर बढ़ती हुई कहती है, कह रहे हैं ना बताओ, नहीं तो धुरपेटबो करेंगे। सुबोध जी के साहस की बिजली ऑन ऑफ होते हुए कहते हैं, बताएं, गुस्साओगी तो नहीं ना? जाने दो, छोड़ो छोड़ो, कुछ भी नहीं रखे हैं। रोली एकदम सुबोध जी के पास आकर चिल्लाती हुई, अरे फिर वही बात कह रहे ना, बताओ। सुबोध जी सकुचाते हुए बोलते हैं, टाइगर। रोली नाम दोहराकर जोर से हंस पड़ी, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, एकदम बेबाक नीडर, और तुम्हारा टाइटल भी तो सिंह है। सिंह की अंग्रेजी तो टाइगर ही होती है ना। तो वो जी बम फटने से पहले ही डिफ्यूज करने का प्रयास करते हुए रोली चाचा कर हंसती है, कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लग रहा है एलकीजे में वाई ए के मीन्स याक अच्छे से रटे थे। अब ज्यादा लस्सी मत फेंटो, बढ़िया नाम है यार। पहले मिले होते हमसे तो हम 10वीं के सर्टिफिकेट में भी अपना पूरा नाम रोली टाइगर ही लिखवा लेते, कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते तो झट से काम हो जाता। हम तुम्हारा नाम खराब थोड़ी न रखेंगे, भले ही तुम मेरा सड़ा सा मेढक रखती हो। यानी तो वो जी, आवाज आ रही है मेरी? बीच में अटक गया था, सुबोध जी के बाद रुक गया था। हाँ, सुबोध जी कहते हैं कि हम तुम्हारा खराब नाम थोड़े ना रखेंगे, भले ही तुम मेरा सड़ा सा मेढक रखती हो। रोली एकदम पानी सा बहती हुई कहती है, मेढक में खराब क्या है? हाँ बताओ मुझे, कितना अच्छा तो है, छोटा सा प्यारा सा, बारिश में खुश होने वाला, दुनिया के ताम झाम से दूर रहने वाला, अपनी आवाज से रातों को भी दिन सा व्यस्त करने वाला, एकदम यूनिक तो है। तो वो जी कहते हैं, बस बस रुक भी जाओ, नहीं तो अभी हम पांडेपुर बोर्ड ऑफिस जाकर अपने सर्टिफिकेट में नाम सुधरवाकर मेढक चौबे करवा लेंगे। नहीं मतलब सही बात है ये। मेंढक मेंढक के बारे में जो इतनी चीजें आपने लिखी हैं, तो ये कोई हिंदी का मास्टर ही लिख सकता है। सही बात है।
और ये जो आपने बीच में जो वो जो बोला था दुरपेट देंगे या कुछ बोला था, अ, है ना? हाँ, वो जब दुरपेट रोले, देंगे, दुरपेट हाँ देंगे। रोले उसको कहते, हाँ तो उसका मतलब भी बता दीजिए अगर किसी को नहीं पता हो तो। नहीं तो अभी दुरपेट को करेंगे, अरे वही मुक्केबाजी। हाँ तो अगर किसी को नहीं पता हो इसका इसमें मतलब, तो इसका मतलब जो देशज देशज हम्म, देशज भाषा में शब्द जो है भले समझ में ना आए, लेकिन उनके उच्चारण से ही उनका अर्थ समझ में मतलब आ जाता है, कुछ गड़बड़ी है हाँ, भैया, दुर्पेटबो करेंगे। कुछ ऐसा ही है। तो अब ये समझ में आता है कि सही हाँ। बात है। नहीं लेखक नहीं, मेरे मैं ये कह रहा था कि लेखक से उसकी किताब के अंश सुनने में ये फायदा है कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वहीं पे क्लियर हो गया। तो तुरंत तुरंत। वही मतलब, हाँ वही तुरंत मतलब पूछ लिया कि भाई ये समझ में नहीं आया, आप ये क्या सोच के यहाँ लिखे थे, आप हमें समझा दीजिए। तो ये बाद में जो है उसका भावार्थ की समस्या नहीं आती है। तो हाँ, नहीं सही है। और हाँ तो ये, क्वेश्चन रहा सर, हाँ, अब तो काफी ये पर्याप्त लंबा होगा। नहीं, वसीम भाई, अभिषेक कुमार, अपूर्व जोशी, मोहित राजपूत, सुधीर सिंह, अंकित दुबे, ये लोग जुड़े थे हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तो बहुत बाकी लोग भी जो काफी धन्यवाद जुड़े हैं, बाकी लोग भी जो जो लोग जुड़े थे, पहले देख भी चुके हैं, जुड़े सबका ब्रजेश धन्यवाद। यादव। तो तो अब मैं यही कहूंगा कि अभी अब ये आज का सेशन यहाँ खत्म, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रोज शाम 6 बजे एक यहाँ पे, हाँ बोलिए, उसके बाद मैं फिर कंक्लूड कर दूंगा बाद में, बोलिए। लास्ट मैं तो यही चाहूंगा, आप यही समाप्त करें, अपनी किताब के बारे में एक छोटा परिचय देकर ही सेशन समाप्त करें। दो लेखक बात कर चलिए रहे हैं ठीक तो दोनों की फायदे की बातें हों, और सबके लिए फायदे की बातें। नहीं तो हाँ, तो पहले मैं इस सेशन के बारे में बता देता हूँ, किताब का तो मैं बता ही दूंगा। तो कल शाम 6 बजे भी हमारे साथ एक और कवि लेखक जुड़ेंगे। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज जो है लेखन से जुड़े हुए लोग आए और उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। और अब इसके बाद कौशलेंद्र जी से कहूंगा कि इसमें अपनी इस वीडियो में जब ये शेयर हो जाएगा तो इसमें अपनी किताब का लिंक लगा दें, जिनको चाहिए वो वहां से मंगा सकते हैं अमेजोन से या जहां भी मिल रही है। और मेरी किताब तो ऐसा है कि मेरी द चिरकुट्स अमेजोन पे मिल रही है, उसका लिंक मिल जाएगा कहीं भी। और मेरी जो दूसरी किताब है लाइफ आजकल, तो वो अभी प्री ऑर्डर में चल रही है, 125 रुपए उसका रेट है। और 125 रुपए में आपके घर तक मेरे हस्ताक्षर सहित पहुंचेगी। कौशलेंद्र भाई को यकीन नहीं हो रहा था शुरू शुरू में कि जहाँ पे 80 रुपया खाली डिलीवरी चार्ज लग रहा है, वहां पे 125 रुपए में किताब कैसे पहुंचेगी। तो बिल्कुल पहुंचेगी। कुछ ऐसा कोशिश किया है हम लोगों ने कि लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसा शुरू करें कि जिसमें लोगों को कुछ अच्छा पढ़ने को मिले। और लाइफ आजकल एक कहानी संग्रह है जो कहानियां और फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन के कोलेबोरेशन से आई है। और जो लोग मतलब पब्लिशर खोज रहे हैं या अपनी कहानी को कहीं पब्लिश करवाना चाहते हैं या कहीं लिखना चाहते हैं, जैसे कौशलेंद्र भाई ने सबसे पहले जो अपनी कहानी प्रतिलिपि पर लिखी थी, ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं? तो जी जी। हाँ, तो प्रतिलिपि पर लिखी थी और आज जो है इतने बड़े राइटर बन गए हैं। तो टीचर भी बन गए, राइटर भी बन गए। तो अगर वैसे ही आप जो है अपनी कहानी कोई भी या कुछ भी अगर कहानियां पर लिखना चाहते हैं, अगर आप लेखक हैं, तो उसके लिए भी मेरी किताब में एक फॉर्म है। तो उसके अंत में एक कहानियां लॉन्च पैड का एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म भर के अपनी कहानी के साथ उस फॉर्म को फोटो खींच के स्कैन करके जो कुछ भी है वो आप कहानियां को उसमें जो भी जानकारी दी होगी वहां पे उसको भेजेंगे, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और वो वहां पे कहानियां पे और उसके बाद फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन पे जाएगी। और सेलेक्ट होने के बाद वो भी मेरी किताब के जैसे उसको भी एक किताब का रूप मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत एक सौ बड़ी पच्चीस अच्छी रुपए में, जानकारी है। हाँ, तो ये दो चीजें 125 रुपए में मिल रही है, डिलीवरी चार्ज इंक्लूडेड है। तो आप ऑर्डर कीजिए, मेरी वॉल पे हर जगह उसकी जानकारी है। और बस बिल्कुल इसी के साथ खत्म बिल्कुल करेंगे ऑर्डर मानस। करें, और इसी के साथ उम्मीद है क्या चीज? किफायती किफायती के साथ साथ वे ये किताब में भी उसी तरह की सामग्री होगी, जितनी उत्कृष्ट पिछली किताब में सामग्री थी। आप सभी की पैसे की एक एक पाई की कीमत चुकेगी, और ये मेरा विश्वास है। तो धन्यवाद, सभी बिल्कुल को कोशिश, धन्यवाद। कोशिश तो ऐसे ही है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे।
चलिए, धन्यवाद। जरूर।